चैप्टर बहुपद अर्थात पोलिनोमियल में आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्वागत करते हैं। आज हम लोग सेकेंड अध्याय बहुपद के भाग 8 पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को हल करने से पहले एक महत्वपूर्ण कथन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है विभाजन एल्गोरिथम। दोस्तों, इसके बारे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। फिर भी हम सेकेंड चैप्टर प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को हल करते समय इसका प्रयोग करेंगे, इसलिए हम इसको बताना उचित समझे। इसका कथन है, यदि px और gx कोई दो बहुपद हैं जहां gx बराबर 0 न हो, तो हम बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर gx गुणे qx धन rx, जहाँ rx बराबर 0 है अथवा rx की घात gf की घात से छोटी है। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम हिंदी में इसे बोले तो px अर्थात भाज्य, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। कहने का मतलब, यहाँ पर जो हमारा शेषफल है वो 0 के बराबर हो सकता है अथवा शेषफल की जो घात होगी वो भाजक अर्थात gf की घात से छोटी होगी। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.3 के फर्स्ट प्रश्न। पहला प्रश्न है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 1 में 3 पार्ट दिए हुए हैं, हम सभी पार्टों को क्रम से करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को करते हैं, हल। px बराबर x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 तथा gx बराबर दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पर भाजक gx बराबर हमारा दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2 और भाज्य बराबर px दिया है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। हमें x स्क्वायर माइनस 2 में x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर धन 5x माइनस 3 में भाग देना है। तो यहाँ पर हम लोग भाग इस प्रकार देते हैं, यहाँ पर हमें x क्यूब है और यहाँ पर है x स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग x स्क्वायर का ऐसी संख्या से गुणा करना है ताकि गुणा करने पर हमें x क्यूब मिल सके। तो यहाँ पर अगर हम लोग x से गुणा कर देते हैं x स्क्वायर का तो हमें मिल जाएगा x क्यूब। तो x स्क्वायर गुणा करने पर x के साथ तो हमें मिल रहा है x क्यूब, फिर माइनस 2 का गुणा करेंगे x के साथ तो माइनस का 2x आएगा। तो x वाले पद के नीचे हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x। इसके बाद यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ से x क्यूब कट जाएगा तो आपका बचेगा माइनस 3x स्क्वायर और ये प्लस
5x और प्लस का 2x प्लस का 7x माइनस 3। इसके बाद पुनः हम लोग यहाँ पर ऐसी संख्या से गुणा करना है एक्स स्क्वायर का कि हमें माइनस का 3x² प्राप्त हो सके। तो हम लोग अगर यहाँ पर -3 का गुणा कर देते हैं x² के साथ तो हमें मिल जाएगा माइनस का 3x², माइनस का 3x²। इसके बाद -2 का गुणा -3 के भी साथ करेंगे तो 2 तिहाई 6, माइनस का गुणा माइनस के साथ हो जाएगा प्लस का 6। फिर चिन्ह बदलेंगे तो माइनस से प्लस और प्लस से माइनस, तो ये कट जाएगा और बचेगा यहाँ पर 7x। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, सॉरी, यहाँ पर 7x है प्लस -3 और -6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 9। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि शेषफल 7x माइनस 9 है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा भाजक था वह x² माइनस 2 था। यहाँ पर x की घात जो है शेषफल से बड़ी है, इसलिए अब यह भाग नहीं जा पाएगा, इसलिए यह 7x माइनस 9 हमारा शेषफल होगा और भागफल x माइनस 3 होगा। यहाँ पर लिख देंगे अतः शेषफल बराबर 7x माइनस 9 तथा भागफल बराबर x माइनस 3। आंसर। अब प्रश्न क्रमांक 1 का सेकेंड पार्ट है। px बराबर x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 तथा gx अर्थात जो भाजक है वह है x² माइनस प्लस 1 माइनस, यहाँ पर हम लोग x² धन 1 माइनस x को लिख सकते हैं सही क्रम में x² माइनस x प्लस 1। अब हम लोग x² माइनस x धन 1 का भाग देंगे x की घाते 4 माइनस 3x² धन 4x धन 5 में। x² माइनस x धन 1 का भाग देंगे x की घाते 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 में। तो यहाँ पर हम लोग को ऐसी संख्या से x² का गुणा करना होता है ताकि हमें x की घाते 4 प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर x की घाते 2 है, अगर हम लोग x की घाते 2 से गुणा कर दें x की घाते 2 का तो हमें प्राप्त हो जाएगा x की घाते 4। फिर माइनस x का गुणा x² के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर माइनस का x³। इसके बाद 1 का गुणा करेंगे x² के साथ, तो 1 का गुणा जब x² के साथ करेंगे तो मिलेगा x²। तो x² वाले पद के नीचे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे x की घाते 2। इसके बाद घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस और प्लस से माइनस। तो यहाँ पर यह x⁴ से x⁴ कट जाएगा और यहाँ पर x³ वाला पद इसमें नहीं है, इसलिए x³ वाला पद नीचे है तो उतार लेते हैं तो x की घाते 3 और यहाँ पर माइनस 3x² माइनस x यहाँ पर जो है जुड़ जाएंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस का 4x² फिर प्लस 4x प्लस 5।
अब हमें यहाँ पर ऐसी संख्या से गुणा करनी है एक्स स्क्वायर का ताकि हमें मिल जाए एक्स की घाते क्यू। तो अगर हम लोग यहाँ से एक्स से गुणा कर दें तो एक्स की घाते क्यू प्राप्त हो जाएगा। फिर माइनस एक्स का गुणा करेंगे एक्स के साथ तो मिलेगा माइनस की एक्स की घाते 2। फिर एक का गुणा एक्स के साथ करेंगे तो प्लस का एक्स। फिर घटाएंगे, चिन्ह बदलेगा, माइनस प्लस से माइनस, माइनस से प्लस और प्लस से माइनस। तो यहाँ पर एक्स की घाते क्यू से एक्स घाते क्यू कैंसिल और माइनस 4x² प्लस x²। तो यह बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हटा देंगे तो 4 में से 1 गया 3x², लेकिन बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस 3x²। इसी तरह 4 में 1 गया 3x प्लस 5। अब हम लोग यहाँ पर ऐसी संख्या से x² का गुणा करें ताकि हमें मिल जाए 3x की घाते 2। तो अगर हम लोग यहाँ पर -3 से गुणा कर दें x² का तो हमें प्राप्त हो जाता है माइनस का 3x²। फिर माइनस का गुणा करेंगे -3 के साथ तो प्लस का 3x। इसके बाद 1 का गुणा करेंगे -3 के साथ तो हमें प्राप्त होगा माइनस का 3। फिर हम लोग घटाएंगे तो माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाएगा। अब यह वाला पद जो है कैंसिल हो जाएंगे और 3x में से 3x हो गया तो ये भी कैंसिल और +5 + 3 बराबर +8। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शेष फल जो है 8 प्राप्त हो गया और भागफल x² धन x माइनस 3 होगा। क्योंकि शेष फल भाजक से छोट हो गया इसलिए यहाँ पर अब भाग रुक जाएगा। अतः भागफल बराबर x² प्लस x माइनस 3 व शेष फल बराबर 8। आंसर थर्ड पार्ट है px बराबर x की घाते 4 माइनस 5x प्लस 6 तथा gx बराबर दिया हुआ है 2 माइनस x²। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं सही क्रम में माइनस x² प्लस का 2। अब हम लोग माइनस x² धन 2 का भाग देंगे px में तो माइनस x² धन 2 और x की घाते 4 माइनस 5x धन 6। अब यहाँ पर हमें माइनस x² का गुणा ऐसी संख्या से करनी है कि हमें x की घाते 4 मिल सके। अगर हम लोग यहाँ पर माइनस x² से गुणा अगर माइनस x² का कर देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा x की घाते 4। क्योंकि माइनस का गुणा माइनस के साथ प्लस और x का गुणा x² गुणा x² के साथ करेंगे तो x की घाते 4। फिर +2 का गुणा करेंगे माइनस x² के साथ तो हमें प्राप्त होगा माइनस का x²। अब घटाएंगे तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये वाले पद कैंसिल हो जाएंगे। तो x² वाले पद ऊपर में नहीं है इसलिए हम यहाँ पर उतार देंगे x² और ये आ जाएगा माइनस का 5x और प्लस का 6। अब हमें यहाँ पर
माइनस एक्स स्क्वायर का ऐसी संख्या से गुणा करें ताकि हमें मिल सके एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम माइनस 1 के साथ गुणा कर देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर का, तो हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब प्लस 2 का गुणा करेंगे माइनस 1 के साथ, तो माइनस का अब प्रश्न क्रमांक 1 का थर्ड पार्ट, पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स की घाते 4 माइनस 5x प्लस 6 तथा जी एक्स बराबर दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। या इसी को अगर हम लोग सही क्रम में लिखे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2। अब हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर धन 2 का भाग देंगे पी एक्स में, माइनस एक्स स्क्वायर धन 2, पी एक्स है हमारा एक्स की घाते 4 माइनस 5x प्लस 6। अब हमें यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर का ऐसी संख्या से गुणा करें ताकि हमें प्राप्त हो सके एक्स की घाते 4। तो अगर हम लोग यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा कर दें माइनस एक्स स्क्वायर का, तो हमें मिल जाएगा एक्स की घाते 4, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस के साथ प्लस और एक्स की घाते 2 का गुणा एक्स घाते 2 से करेंगे तो मिल जाएगा एक्स की घाते 4। अब प्लस 2 का गुणा माइनस एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस का 2x स्क्वायर। अब चिन्ह बदल जाएगा घटाने पर, तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये वाले पद कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर प्लस 2x स्क्वायर बस नीचे है, ऊपर में एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है इसलिए उतर जाएगा 2x स्क्वायर। फिर इसके बाद माइनस का 5x प्लस 6। अब हमें माइनस एक्स स्क्वायर का ऐसी संख्या से गुणा यहाँ पर करें ताकि हमें प्राप्त हो सके 2x की घाते 2। तो जब हम यहाँ पर माइनस 2 के साथ अगर गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2x की घाते 2, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस के साथ प्लस और एक्स स्क्वायर का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 2x स्क्वायर। इसके बाद प्लस 2 का गुणा माइनस 2 के साथ करेंगे तो 2 4, प्लस का गुणा माइनस के साथ तो माइनस का 4। अब घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, तो यह वाला पद कैंसिल हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा माइनस 5x प्लस 4 प्लस 6 प्लस का 10। इस तरह से हम देख रहे हैं कि शेषफल की जो घात है वह भाजक की घात से छोटी हो गई है, इसलिए यह भाग यहीं पर जाकर समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर शेषफल है, अतः शेषफल बराबर माइनस 5x धन 10 तथा भागफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। आंसर। इसके बाद प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न क्रमांक 2 करेंगे। प्रश्न है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। दोस्तों, इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं और हमें यह ज्ञात करना है क्या प्रथम बहुपद यह द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। हम लोग पिछले प्रश्न की भांति इसे भी हल करेंगे।
और अगर शेषफल शून्य आता है तो हम कहेंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर शेषफल शून्य नहीं आता है तो हम कहेंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 का पहला पार्ट शुरू करते हैं। हल हम लोग यहाँ पर टी की घाते 3, सॉरी यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, टी की घाते 2 होगा। टी की घाते 2 का -3 का भाग देंगे हम लोग 2t की घाते 4 प्लस 3t की घाते क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 में। तो हम लोग पिछले प्रश्न की भांति इसे भी भाग करेंगे। तो हमें ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें टी स्क्वायर का कि हमें 2t की घाते 4 प्राप्त हो सके। तो t की घाते 2 है, इसलिए 2 से गुणा करेंगे और t की घाते 2 के साथ, क्योंकि t की घाते 2 है तो हमें यहाँ पर t की घाते 4 चाहिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 2t की घाते 4 से गुणा कर दें टी स्क्वायर का तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2t की घाते 4। अब हम लोग -3 का गुणा करेंगे 2t स्क्वायर के साथ तो हमें प्राप्त होगा माइनस का 6t स्क्वायर, और 6t स्क्वायर वाला पद जो है यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे -6t स्क्वायर। अब जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, तो यहाँ से ये वाला पद कैंसिल हो जाते हैं और ये वाला पद जो है उतर आएगा तो 3t की घाते q। अब यहाँ पर -2t स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर, तो चिन्ह विपरीत है इसलिए घटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, तो 6 में से 2 गया 4 और t स्क्वायर, तो हो जाए बचेगा प्लस का 4t स्क्वायर, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में है इसलिए प्लस 4t स्क्वायर होगा, माइनस का 9t माइनस 12। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग ऐसी संख्या से गुणा करें ताकि हमें प्राप्त हो सके 3t की घाते q। जब हम लोग t स्क्वायर का गुणा -3t के से गुणा कर दें, सॉरी प्लस 3t से गुणा कर दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस का 3t की घाते q। इसके बाद हम लोग -3 का गुणा करेंगे प्लस 3t से, तो 3 तिहाई 9 प्लस माइनस का 9t, क्योंकि प्लस का गुणा माइनस के साथ तो माइनस, फिर घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा माइनस से प्लस। अब ये वाला पद कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा 4t स्क्वायर और यह वाला ही पद कैंसिल माइनस का 12। अब यहाँ पर ऐसी संख्या से गुणा करें कि हमें 4t स्क्वायर प्राप्त हो, तो अगर हमने लोग यहाँ पर 4 से गुणा कर दें t स्क्वायर का तो 4t स्क्वायर प्राप्त हो जाता है, तो 4t स्क्वायर, फिर -3 का गुणा करेंगे 4 के साथ, तो माइनस का गुणा प्लस के साथ तो माइनस 3 चौके 12। अब घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, कैंसिल और ये भी कैंसिल, और शेषफल आता है 0। यहाँ पर शेषफल 0 आ गया है तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि जो t स्क्वायर -3 है यह दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि शेषफल 0 है इसलिए t स्क्वायर -3 2t की घाते 4 प्लस 3t की घाते 3 माइनस 2t स्क्वायर -3 प्लस 9t माइनस
12 का एक गुणनखंड का एक गुणनखंड है। एम्फर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 का सेकेंड पार्ट है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और दूसरा बहुपद है 3x की घाते 4 धन 5x क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। पहले बहुपद को दूसरे बहुपद में भाग देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का भाग हम लोग दूसरे बहुपद में देंगे तो 3x की घाते 4 प्लस 5x क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 2। तो हम लोग पिछले पार्ट की भांति इसे भी हम लोग भाग देंगे। यहाँ पर हम लोग ऐसी संख्या से एक्स स्क्वायर का गुणा करें ताकि हमें 3x की घाते 4 प्राप्त हो सके। अगर हम लोग यहाँ पर 3x की घाते 2 से गुणा कर दें एक्स स्क्वायर का तो हमें प्राप्त हो जाता है 3x की घाते 4। इसके बाद प्लस 3x का गुणा करेंगे 3x स्क्वायर के साथ तो आ जाएगा 10 3 का 9 और f का एक्स स्क्वायर के साथ तो x की घाते q तो हो जाएगा प्लस का 9f क्यू। अब एक का गुणा 3x स्क्वायर के साथ करेंगे तो हमें प्राप्त होगा प्लस का 3x स्क्वायर। यहाँ पर घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा और ये कैंसिल, माइनस का 9x क्यू और प्लस का 5x क्यू तो घटेगा तो हो जाएगा माइनस का 4x क्यू और माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। चिन्ह समान है इसलिए जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का तो माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 2। अब हम लोग को यहाँ पर ऐसी संख्या से गुणा करें एक्स स्क्वायर का कि हमें माइनस का 4x क्यूब प्राप्त हो सके। तो अगर हम लोग यहाँ पर माइनस 4x से गुणा कर दें तो हमें प्राप्त हो जाता है माइनस का 4x क्यूब और जब हम लोग 3x का गुणा करेंगे माइनस 4x के साथ तो हमें प्राप्त होता है 3 चौको 12 एक्स स्क्वायर माइनस का 12x स्क्वायर और जब हम लोग 1 का गुणा करेंगे माइनस 4x के साथ तो होगा माइनस का 4x। अब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस से प्लस और माइनस से प्लस। यहाँ पर अभी भी भाग जाएगा क्योंकि यहाँ पर यह कटेगा और यह माइनस 10x स्क्वायर प्लस का 12x स्क्वायर तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 2x स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 2x कितना होगा प्लस का 6x प्लस का 2। क्योंकि यहाँ पर शेष फल की जो घात है भाग भाजक की घात से के बराबर है इसलिए अभी भी भाग जाएगा। तो यहाँ पर ऐसी किस संख्या से गुणा करें कि हमें 2x स्क्वायर मिले तो हम अगर x स्क्वायर का गुणा प्लस 2 के साथ करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2x की घाते 2। फिर 3x को गुणा करेंगे 2x के साथ तो 3x का गुणा 2 के साथ करेंगे तो मिलेगा 3 दूना 6x और x का गुणा 2 के साथ तो 1 दूना 2। पुनः जब चिन्ह घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा
ये कट के शेषफल हमारा शून्य प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शेषफल शून्य प्राप्त हो गया है, इसलिए पहला जो बहुपद है इस दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्योंकि शेषफल शून्य है, इसलिए एक्स स्क्वायर धन 3x धन 1 अल्प विराम लगा के यहाँ लिख देंगे 3f की घाते 4 धन 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 2 का गुणनखंड है। आंसर ये पार्ट 3 है का पहला बहुपद है x की घाते क्यूब माइनस 3x धन 1 और दूसरा बहुपद है x की घाते 5 माइनस 4x की घाते क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर धन 3x धन 1। यहाँ पर हम लोग पिछले प्रश्न की भांति इसका भी हम लोग प्रथम बहुपद में द्वितीय बहुपद से भाग देंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक्स क्यू माइनस 3x धन 1 में भाजक मानेंगे और इसे भाज्य मानते हुए भाग करेंगे। तो एक्स की घाते 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ हम लोग पिछले क्वेश्चन की भांति इसे भी भाग करेंगे। तो यहाँ पर ऐसी संख्या से हमें एक्स क्यू का गुणा करना होता है ताकि हमें एक्स की घाते 5 प्राप्त हो सके। तो अगर हम यहाँ पर एक्स की घाते 2 से गुणा कर दें एक्स क्यू का तो हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स की घाते 5। फिर माइनस 3x का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर के तो हमें मिलेगा माइनस का 3x क्यूब। फिर 1 का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ तो प्लस का एक्स स्क्वायर। अब जब घटाएंगे तो हमें यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, यह कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का 4x क्यूब और प्लस का 3x क्यूब, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है माइनस का x क्यूब, क्योंकि प्लस माइनस होने के कारण घटेगा क्योंकि चिन्ह विपरीत है, इसलिए यहाँ पर घटेगा। और बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तो आएगा 1x क्यूब, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। अब यहाँ पर प्राप्त होगा ये प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस का 3x प्लस 1। अब हम लोग यहाँ पर ऐसी संख्या से गुणा करें एक्स क्यू का कि हमें प्राप्त हो सके माइनस का एक्स क्यू। अगर हम लोग यहाँ पर माइनस 1 से गुणा कर देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है माइनस का एक्स क्यू। फिर माइनस 3x का गुणा करेंगे माइनस 1 के साथ तो माइनस का गुणा माइनस के साथ प्लस, और 3x का गुणा 1 के साथ तो हो जाएगा 3x। फिर 1 का गुणा माइनस 1 के साथ तो प्राप्त हो जाता है माइनस का 1। घटाने पर चिन्ह जो है बदल जाता है, तो माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। तो यहाँ पर यह कैंसिल और यह भी कैंसिल, लेकिन यह जुड़ जाएगा क्योंकि प्लस 1 2। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि शेषफल जो है शून्य प्राप्त नहीं हो पाया और भाग भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी घात 2 शून्य मानी जाएगी और इसकी घात 3 है तो भाग तो जाएगा नहीं, इसलिए शेषफल यहाँ पर शून्य नहीं आया। इसलिए हम कहेंगे कि जो
एक्स क्यू माइनस 3x धन 1 है, इस द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यहाँ शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए x की घाते 3 माइनस 3x धन 1, x की घाते 5 माइनस 4x की घाते q धन x स्क्वायर धन 3x धन 1 का गुणनखंड नहीं है। आंसर। इस तरह से दोस्तों प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न क्रमांक 2 तक समाप्त हो चुका है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, क्योंकि कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बना हुआ है और मैं कोशिश करूंगा कि आपका जवाब अवश्य दूं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 3, 4 व 5 करवाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।